नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दो राजनीतिक पार्टियों का उदय हो रहा है। एक का नाम है जन स्वराज, एक का नाम है सर्व समाज। साथियों, जो मैंने पहली पार्टी का नाम बताया जन स्वराज, यह आगामी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को लॉन्च होगी। साथियों, आपने प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, जिसे संक्षेप में पीके भी कहते हैं। यह बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर पढ़ाई लिखाई करने के बाद यूनाइटेड नेशन में काम किए। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन की तरफ से अफ्रीका में कई साल तक कार्य किए। बाद में सब छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान वापस लौट आए। प्रशांत किशोर भारत में आने के बाद आईपेक नाम की संस्था बनाए। इसका फुल फॉर्म है इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईपेक बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने चुनाव रणनीतिकार की भूमिका में खुद को उतार लिया। उसके बाद अलग अलग दलों के लिए चुनाव रणनीति बनाने लगे, यानी इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने लगे। उनमें एक खासियत यह थी कि उनमें वैचारिक प्रतिबद्धता नज़र नहीं आती थी। मतलब ये था कि उनको कोई भी पार्टी बुलाए वह चले जाते थे, चाहे वो वामपंथी पार्टी हो या दक्षिणपंथी पार्टी हो या सेंट्रल की कोई भी पार्टी हो, वह सबके लिए कार्य करने लगे। सबसे पहले चर्चा में तब आए जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तब उन्होंने उनके लिए चुनाव रणनीति बनाई। उसके बाद उन्होंने यूपी में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई, लेकिन कुछ खास सफल नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बंगाल में ममता दीदी यानी टीएमसी के लिए रणनीति बनाई। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी यानी वाईएसआर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई। फिर कुछ समय के लिए वह राजनीति में भी आए और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर को बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2022 में चुनाव रणनीतिकार से अलविदा कह दिया और कहा कि अब मैं चुनावों के लिए रणनीति नहीं बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने एक मंच बनाया और एक प्लेटफार्म बनाया जिसका नाम रखा जन स्वराज। उन्होंने पश्चिमी चंपारण के भितहेरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की। यह भितहेरवा आश्रम 1917 में गांधी जी जब पश्चिमी चंपारण में आए थे तो इसकी स्थापना की थी और वहीं से प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं बिहार के हर गांव का दौरा करूंगा। और लगभग यह पदयात्रा 1.5 साल से चल रही है। अभी तक प्रशांत किशोर ने सैकड़ों गांवों का दौरा किया है और यह बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता कि इससे पहले बिहार में ऐसी कोई पदयात्रा हुई है। चाहे वर्षा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, वह हमेशा घूमते रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स भी देखने को अच्छा मिल रहा है। प्रशांत किशोर जो अपना भाषण देते हैं अलग अलग गाँव में, उनमें 2-3 बात यही दोहराते हैं कि चाहे नीतीश हो, लालू हो या बीजेपी हो, सब अपने लिए काम किए हैं। अगर आप वोट देने जाइए तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाइए कि उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अगर अच्छा असर पड़ेगा तो वोट दीजिए, अगर नहीं पड़ेगा तो मत दीजिए। उनका ये भी कहना है कि बिहार में शिक्षा की बदहाली हो गई है। बिहार के लोगों का पलायन हो रहा है, विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है, मजदूरों का पलायन हो रहा है। मतलब बल जा रही है, बुद्धि जा रही है, पूंजी जा रही है। बिहार के अधिकतर गांव खाली हो गए हैं। या तो वहाँ बूढ़े मिलेंगे, औरतें मिलेंगी या बच्चे मिलेंगे। जवान बाहर जा चुके हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारे बिहार के स्कूल खिचड़ी बांटने की जगह बन गए हैं और कॉलेज डिग्रियां बांटने की फैक्ट्री बन गई हैं। इस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना बात रखा है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज को एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसमें बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और प्रबुद्ध लोग भी शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि हम 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मतलब साफ ये है कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे।
उनका मानना ये है कि अगर हम लोगों के दिमाग पर जमी हुई काई को हमने हटा दिया तो हमें अपार सफलता मिलेगी। हो सकता है कि 2025 में हमारी सरकार बन जाए। अगर हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके तो हमें अगले 5 साल के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हुई जन स्वराज की कहानी। अब मैं जो दूसरी पार्टी की बात की थी वह पार्टी है सर्व समाज पार्टी। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह जो पिछले 1-2 महीने से काफ़ी चर्चा में है, ये उन्हीं की पार्टी होने जा रही है। आप जानते हैं साथियों, पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहलाते हैं, वह गायक हैं, नायक भी हैं। पवन सिंह को राजनीति में आने की इच्छा हुई और ये भी चर्चा होने लगी कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। उसके बाद टीएमसी ने बवाल खड़ा कर दिया और टीएमसी ने कहा कि यह बंगाली महिलाओं के प्रति अपने म्यूजिक एल्बम में अभद्र गाना गाते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने पवन सिंह से टिकट वापस करने के लिए कहा। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उनके रोड शो में अच्छी खासी भीड़ भी हुई। इसके बाद बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये कहकर कि उन्होंने गठबंधन धर्म के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह को इस बात पर क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में कैंपेनिंग करके एक अच्छा खासा वोट लिया। उनको 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को इतना भट्ठा बैठाया या कहें तो इतना नुकसान किया कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे चले गए और वहाँ की सीट भाकपा माले की झोली में चली गई। वहाँ से राजा राम सिंह जीत गए। लेकिन जो इस तरह से हुआ उसका संदेश पवन सिंह और उनके समर्थकों में गया कि पवन सिंह का नाम अभी भी थोड़े लोगों पर जादू कर रहा है, खासकर शाहाबाद क्षेत्र में। शाहाबाद पहले एक जिला हुआ करता था, अब इसमें 4 जिले आते हैं। आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास जो गंगा और सोन नदी के इलाके को कहते हैं। और यह बात छन के आ रही है कि पवन सिंह जल्द ही एक नई अपनी पार्टी बनाएंगे और इसका नाम सर्व समाज पार्टी होगा। सर्व समाज का मतलब इसमें अगड़े भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, दलित भी रहेंगे और मुस्लिम भी रहेंगे।